इस विषय पर बात करते हैं जो रसायन विज्ञान में बहुत दिलचस्प है। समरूपता या इसोमेरिज्म। समरूपता का मतलब है कि एक ही रासायनिक सूत्र वाले यौगिक अलग-अलग संरचनाओं में हो सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमें दिखाता है कि रसायन विज्ञान कितना जटिल और अद्भुत है। समरूपता मुख्यतः दो प्रकार की होती है: संरचनात्मक समरूपता और स्थानिक समरूपता। संरचनात्मक समरूपता तब होती है जब यौगिकों की संरचना भिन्न होती है, जबकि स्थानिक समरूपता तब होती है जब यौगिकों की तीन आयामी संरचना अलग होती है। संरचनात्मक समरूपता के अंतर्गत हम तीन प्रमुख प्रकार देख सकते हैं: श्रृंखला समरूपता, स्थिति समरूपता और कार्यात्मक समरूपता। श्रृंखला समरूपता में कार्बन की श्रृंखला की लंबाई भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का रासायनिक सूत्र C4H10 है, लेकिन उनकी संरचना अलग है। स्थिति समरूपता में कार्यात्मक समूहों की स्थिति बदलती है, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन और पाराब्रोमोबेंजीन, दोनों में ब्रोमीन का स्थान भिन्न है। कार्यात्मक समरूपता में यौगिकों के कार्यात्मक समूह अलग होते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ईथर। अब बात करते हैं स्थानिक समरूपता की। इसे मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जा सकता है: ज्योमेट्रिक समरूपता और ऑप्टिकल समरूपता। ज्योमेट्रिक समरूपता में यौगिकों की संरचना में स्थानिक व्यवस्था भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, सी ट्रांस इजोमेरिज्म, जहां अणु के दो भागों के बीच घुमाव होता है। ऑप्टिकल समरूपता में यौगिकों के चिरल केंद्र होते हैं, जो उन्हें दाएं या बाएं घुमाने की क्षमता देते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जो दो अलग-अलग रूपों में पाया जाता है। समरूपता का अध्ययन न केवल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दवा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, एक ही रासायनिक सूत्र वाले यौगिकों में भिन्नता से उनकी जैविक गतिविधि में भी भिन्नता आ सकती है। इसलिए समरूपता का ज्ञान हमें यौगिकों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इस तरह समरूपता हमें यह समझने का अवसर देती है कि रसायन विज्ञान कितना विविध और जटिल है। यह न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। समरूपता के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कैसे एक ही यौगिक विभिन्न रूपों में कार्य कर सकता है, और यह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है।